मेरा बेटा रवि मानने को तैयार ही नहीं था। अब तो वो मुझे कभी घोड़ी बनाकर अपने खेल में शामिल करता तो कभी खड़े खड़े ही मेरी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं अपने बेटे रवि के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो ज़िद्दी था, अपनी मनमानी चलाने वाला। मैं चाहती थी कि वो मेरी बात माने, मेरे करीब आए, लेकिन वह हर बार मुझे अनसुना कर देता। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी, ऐसी चाल जो उसे मेरे सामने झुकने पर मजबूर कर दे। मैंने सोचा, अगर सीधे तरीके से नहीं माना तो खेल से काम लेना पड़ेगा। शाम का वक्त था, घर में हल्का अंधेरा छाया हुआ था। मैंने रसोई में खड़े होकर उसकी पसंदीदा मिठाई बनानी शुरू की। जानबूझकर मैंने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला छोड़ा। हवा में लहराता हुआ रवि जब बाहर से आया तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मम्मी, ये क्या बना रही हो? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो पुरानी बेरुखी नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे लिए कुछ खास, लेकिन पहले तू मेरी एक बात मान। वो हंसा, क्या चाल चल रही है आपकी? मैंने उसकी ओर देखा, आंखों में एक रहस्यमयी चमक ली और कहा, खेल शुरू हुआ है बेटा, अब देखते हैं कौन जीतता है। रात हुई। खाने के बाद मैंने उसे बुलाया, रवि चल मेरे साथ थोड़ा बाहर टहलते हैं। वो तैयार हो गया। हम गली के उस कोने तक गए जहाँ पुराना घोड़ा गाड़ी का स्टैंड था। हवा ठंडी थी और मेरी साड़ी का किनारा बार बार सरक रहा था। मैंने कहा, बचपन में तू मुझे घोड़ी बनाकर खेलता था, याद है? वो हंस पड़ा, हाँ, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो अब खड़े खड़े ही साबित कर कि तू कितना बड़ा हुआ है। उसकी भौहें तन गई, जैसे वो सोच में पड़ गया कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अगले दिन सुबह मैंने देखा वो कुछ बेचैन था। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कहा, मम्मी, आप कुछ छुपा रही हैं। मैंने हंसते हुए कहा, शायद, पर मुझे पता लगना होगा। उस रात उसने मेरे पास आकर बैठा, कहा, ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, अब बताओ ना, वो राज क्या है? मैंने उसे करीब बुलाया और धीरे से कान में कहा, राज यह है कि मैं हमेशा तेरे लिए कुछ खास प्लान करती हूँ, बस तुझे मेरे साथ चलना है। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक उठी और मेरे होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। हर रात वो मेरे पास आता, कभी मेरे बात मानने के बहाने, कभी कुछ पूछने के बहाने। घर में एक अजीब सा रोमांस चल गया था। एक माँ और बेटे के बीच का ये खेल, जिसमें सस्पेंशन था, रहस्य था और एक अनकहा बंधन जो गहरा होता जा रहा था। क्या था वो राज? शायद वो कभी न जान पाए, लेकिन अब वो मेरे बिना रह नहीं पाता था। रवि मानने को तैयार ही नहीं था। वह हर बात को अपने तरीके से करने पर अड़ जाता। कभी वह मुझे अपने बचपन के खेलों में ज़बरदस्ती शामिल कर लेता, तो कभी घर के कामों में मेरी मदद करने के बजाय शरारत करके मुझे परेशान करता। एक दिन उसकी हरकतों से परेशान होकर मैंने गुस्से में कहा, रवि, आखिर तुम कब समझदार बनोगे? मैं कब तक तुम्हारी इन शरारतों को सहती रहूँगी? रवि अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार मैंने ऐसी गंभीरता देखी जिसने मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा कर दिया। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे परेशान हैं, उसने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है। मैं हैरान रह गई। कैसी वजह? रवि ने मेरी ओर देखा, फिर कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक की तरफ इशारा किया। उस संदूक को आपने इतने सालों से बंद क्यों रखा है? मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह संदूक मेरे पति की आखिरी निशानी था, जिसे मैंने रवि से हमेशा दूर रखा था। मुझे लगा था कि उस संदूक के अंदर छिपा राज
हमेशा मेरे साथ दफन हो जाएगा। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रवि को उस राज के बारे में कुछ पता चल चुका था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम्हें किसने बताया? रवि ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी। तस्वीर देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें रवि के पिता के साथ एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसे देखकर मेरी वर्षों पुरानी यादें अचानक लौट आई। और उसी पल मुझे समझ आ गया, रवि की शरारतें महज शरारतें नहीं थी, वह मुझे किसी बड़े सच तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।